Hello, dear. Welcome to all of you. Once again, today we will learn the O. Henry's greatest story, the Cob and the Anthem, which is related to the Maharashtra State Board 12th Standard. Okay, so let's start and come to the point. द कॉप एंड द एंथम। यहाँ पे आप देखिए दो बातें हैं, कॉप और एंथम। कॉप मीन्स होता है पुलिसमैन एंड द नेक्स्ट वन इज एंथम। तो ऑलरेडी आप एक गीत सुने होंगे एंथम, जिसको सॉन्ग बोलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। यानी कॉप का और उस एंथम का पर्टिकुलरली इस स्टोरी से क्या रिलेशन है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ओ हेनरी की ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। ओ हेनरी की जितनी भी रचनाएं हैं, स्टार्टिंग में हम आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि इन द लास्ट व्हाट विल हैपन, एंड फाइनली व्हेन द स्टोरी लास्ट finished, then we particularly understood the perfectly about the story, and after that we all know that this is very interested story. Okay, so let's start. Come to the first paragraph. Now I'm going to explain line by line. Okay, Shoppy left his bench. Shoppy अपने bench से उठता है। Here Shoppy is a character who is already leading main role in this story, and in this story we will learn the total activity of the Shoppy. How is Shoppy behave in this story, and what's his profession and activity. Okay, Shoppy left his bench and strolled out of the square, or strolled out, walked in a leisurely means आराम से वह स्क्वायर की तरफ, एक परिक्षेत्र की तरफ, यानी आगे जो स्क्वायर था, बिल्डिंग था, उसकी तरफ निकलता है। and across the level of sea asphalt, and he already reached near the sheaf asphalt. Okay, where Broadway, and this is the another place is Broadway and Fifth Avenue flow together. And Fifth Avenue means what? Chayadar Marg means another route is already mingled, yeah, already attached, which route already comes from Broadway, and that route already comes from the Fifth Avenue. Okay. Next, up Broadway he turned. वह ब्रॉडवे से घूमता है एंड स्टॉप एट ए लग्जरियस कैफे, और रास्ते में उसको एक लग्जरियस कैफे मिलता है जहां पे उसकी निगाह रुकती है और वो वहीं पे रुक जाता है। इन पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि शॉपी एक लड़का है जो कि बेंच में पार्क पे बैठा हुआ है और वह आराम से चलता है वहां से, और रास्ते दो मार्ग पे पहुंचता है, एक फिफ्थ एवेन्यू को जाता है और एक ब्रॉडवे, जो दोनों रास्तों को जोड़ता हुआ नजर आता है। उस रास्ते से होते हुए शॉपी कहां पहुंचता है? एक लग्जरियस कैफे में पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Shoppy had confidence in himself from the lowest button of the west upward. शॉपी को जो है अपने आप में कंप्लीटली एक कॉन्फिडेंस था। He was shaven and his coat was trimmed. And he was shaven. shaven मतलब मुड़ा हुआ, और वेस्ट मीन्स होता है अधिकार प्रदान करने वाला। एक कॉन्फिडेंटली एक अधिकार प्रदान करने वाला बेस पे वह, एंड हिज कोट, और उसका कोट वाज ट्रिम, जो कि ट्रिम था, एंड हिज नीट ब्लैक बाउ, और उसकी नीट और ब्लैक बाउ जो है हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी। वो ऐसे प्रदर्शित हो रही थी कि जैसे कि बाय अ लेडी मैसनरी ऑन थैंक्स गिविंग डे, जैसे कि कोई लेडी मैसनरी जो है वो आ रही हैं। किस रूप में आ रही हैं या किस लिए आ रही हैं? थैंक्स गिविंग डे, जिसका की मीनिंग यहाँ पे दिया गया है द फोर्थ थर्सडे ऑफ नवंबर, नवंबर का चौथा बृहस्पतिवार, मार्क्ड बाय द रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस, जो कि एक धार्मिक पॉइंट के रूप में जाना जाता है, और उस दिन लोगों में एक ट्रेडिशनल मील्स का डिस्ट्रीब्यूशन
होता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि कोई एक फेस्टिव अकेजन जैसा माहौल हो, या कोई स्पेशली घर में प्रोग्राम हो, या कहीं स्पॉट पे, पिकनिक स्पॉट पे, या कहीं अनदर प्लेस पे जो है कोई प्रोग्राम हो, वो चीज। ओके, नेक्स्ट, इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल, वो सोचता है। अब यहां से शॉपी का प्लानिंग शुरू होता है कि वो करना क्या चाहता है। मैं आपको छोटे में बता दूं, शॉपी जो लड़का है वो, उसके पास जगह नहीं है रहने की, वह ठंडी से बचने के लिए एक जगह ढूंढता है, और फाइनली वो डिसाइड करता है कि विदाउट पेबल हमें कोई ऐसा जगह नहीं मिल सकता है एक्सेप्ट वन, एक के अतिरिक्त, और वो प्लेस है हमारे लिए क्या, पुलिस स्टेशन। अगर हमको पुलिस कस्टडी मिल जाती है, पुलिस के हमको अरेस्ट कर लेती है, जेल में डाल देती है, तो विदाउट पेबल हम अपना ठंडी का महीना वहां पे बिता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या उसका प्लान है, और उसका प्लान, उसकी मिशन पूरी पूरी होती है या नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से, इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल, वो सोचता है कि यदि वो किसी तरह से रेस्टोरेंट के एक टेबल पे बिना संदेह के पहुंच जाता है, सक्सेस वुड बी हिज, डेफिनेटली उसको सफलता मिलेगी। द पोर्शन ऑफ हिम, जो उन दैट वुड शो अबव द टेबल, जो भाग टेबल के ऊपर दिखता है, रेज नो डाउट इन द वेटर माइंड, और ऊपर के यानी टेबल के ऊपर का जो पोर्शन है उसको देखने के बाद वेटर को किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस नहीं होगा। क्या सस्पेंस, कि आई एम अ रिच मैन और अ पुअर मैन। ओके, अ रोस्टेड मलाड डक, अब वो कल्पना करता है कि मेरे सामने टेबल पे एक रोस्टेड मलाड डक आएगा, एक प्रकार का डिश है। थॉट शॉपी, शॉपी सोचता है, वुड बी अबाउट द थिंग विथ ए बॉटल ऑफ वाइन, और उसके साथ एक बॉटल वाइन भी होगा, एंड देन सम चीज, और कुछ चीज भी होगा। अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी होगा, सिगार होगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कहने का मतलब कि कंप्लीटली होटल पे मेरा फर्स्ट क्लास का वेलकम होगा। द टोटल, ओके, $1, कितना, $1 फॉर द सिगार, सिगार के लिए $1 पर्याप्त होगा। द टोटल वुड नॉट बी शो हाई, कुल मिलाकर के जो उसका प्राइस होगा होटल का वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट, और जितना उसका वैल्यू बनेगा, डेफिनेटली वो बदला लेने के लिए, किसको बदला लेने के लिए, जो होटल का मैनेजमेंट है उसको मुझसे बदला लेने के लिए पर्याप्त होगा। ओके, एंड इट, और फिर भी द मीट वुड लीव हिम, द मीट वुड लीव हिम फील्ड, और भरा हुआ, मतलब कंप्लीटली उसको लंच मिलेगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइसलैंड, और उसको इस बात की खुशी होती है कि मुझे कंप्लीट मौका मिल गया है कि मैं विंटर आइसलैंड पे पहुंच सकता हूं। अब वो विंटर आइसलैंड कौन सा है, यहाँ पे आपको दिया गया है, उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करना है। तो विंटर आइसलैंड का मतलब ये होता है, द प्लेस वेयर द शोपी वांट टू गो, मीन्स अ लग्जरियस प्लेस वेयर ही ऑलरेडी पास्ड the whole winter season without payable. So, Winter Island is particularly in this paragraph showing the place. Okay, next paragraph. But as Shopee set foot inside the restaurant door, लेकिन जैसे ही शॉपी रेस्टोरेंट डोर में पांव प्रवेश करता है, द हेड स्वेटर आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स, और जो मुख्य वेटर था उसकी निगाह जो है वो पड़ जाती है उसके टैटर्ड ट्राउजर्स। अब टैटर्ड ट्राउजर मतलब फटा हुआ और जगह जगह से धागे निकले हुए दिख रहे थे, ऐसे ट्राउजर्स पे पड़ता है। एंड डिक एंड शूज,
और उसके जूते पे पड़ता है जो कि बहुत पुराना है और फटा हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बताया गया कि सोपी का ऊपर का ड्रेस अच्छा था, वो एक अच्छे होटल में जा सकता था, बट जो नीचे का पोर्शन था, ट्राउजर, शूज, वो सब एक बेगर जैसा लगता था। कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हेज टू मीन्स वो बॉडी बिल्डर आता है और धीरे से उनको चुपके से, किसी और कस्टमर को पता न चले, वो धीरे से उसको साइड वॉक नीचे दूसरे रास्ते पर ले जाता है। द इग्नोबल फैक्ट ऑफ द मेनास्ड मलार्ड मीन्स, और इग्नोबल मतलब होता है एक अपमानित ढंग से, डिसऑनरेबल वे में वह उस दावत को वहां से हटा देता है। मीन्स कहने का मतलब जो वो इमेजिनेशन किया था एक अच्छे दावत का कि खाने को भी मिलेगा, खाने के बाद हमको विंटर सीजन में जाने का भी मौका मिलेगा, तो इस चीज से वो वंचित रह जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, शॉपी टर्न अप ब्रॉडवे। शॉपी जो है ब्रॉडवे की तरफ घूमता है। कहने का मतलब उसका पहला स्टेप जो था उसमें जाने का, किसमें, जेल के अंदर, वो फ्लॉप चला जाता है। अब वो सेकंड प्रोसेस की तरफ बढ़ता है। अब वो फिर से कहां पे घूमता है, ब्रॉडवे की तरफ। इट सीम्स दैट हिज रूट टू कन्वेटेड आइसलैंड, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है, डेफिनेटली उसकी जो गहन इच्छा है कि वो उस आइसलैंड की तरफ पहुंचेगा। नॉट टू बी एन इजी वन, और वो यह भी सोचता है कि उस मार्ग को प्राप्त करना आसान नहीं है। सम other way of entering the limbo must be devised. Some other way, अन्य तरह से, entering the limbo, limbo मतलब border place between heaven and hell, एक ऐसा स्थान जैसे कि वह स्वर्ग और नरक के बीच में हो, अर्थात वो कुछ पल की दूरी पे या कुछ दूरी पे रहता है कि अब यहाँ से उसको स्वर्ग मिलता है, मीन्स हमको जेल मिल जाएगा, पुलिस हमको पकड़ ले जाएगी और जेल में डाल देगी, और मेरी ठंडी का मौसम, इन ठंडी का टाइम बीत जाएगा आराम से बिना पेमेंट के। लेकिन होता क्या है, कुछ और। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, यानी 6th एवेन्यू पे इलेक्ट्रिक लाइट्स जलती है, एंड कनिंगली डिस्प्लेड वायर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास, और उसमें कनिंगली डिस्प्लेड अर्थात वहां पे दूर एक प्लेट ग्लास चमकता हुआ नजर आता है, मीन्स एक शीशा चमकता हुआ नजर आता है। आगे इसके बाद क्या कहते हैं, मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव, जिस शीशे से एक शॉप बना हुआ था, खिड़की में लगा हुआ था और बहुत ही आकर्षक था। शॉपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट, शॉपी जो है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए क्या करता है, वह एक पत्थर उठाता एंड डैश्ड इट, और दे मारता है, ऑफ द ग्लास, थ्रू द ग्लास, शीशे पे। पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, कोने से लोग दौड़ते हुए वहां आते हैं। अ पुलिसमैन इन द लेट, उन सब के आगे एक पुलिसमैन आता है। शॉपी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड, शॉपी जो है अपने हाथ को जेब में पॉकेट में डाले हुए खड़ा रहता है। एंड स्माइल्ड एट द साइट ऑफ ब्रास बटन्स, और वह उस दृश्य को देख करके, ब्रास बटन मतलब उस पीतल के बने हुए बटन को, अर्थात अपने कोट के उस जैकेट के बटन को देख करके देखता है और मुस्कुराता है। नेक्स्ट, वेयर द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटली, पुलिस ऑफिसर जो है वो गुस्से में यानी नर्वस होकर के पूछता है कि जिस व्यक्ति ने पत्थर मारा कांच पे, वो व्यक्ति कहाँ है। डोंट यू थिंक, अब ये शॉपी कहता है, क्या कहता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, कि आपको नहीं लगता है कि ये कार्य मैंने किया। शेट शॉपी कहता है, विथ ए फ्रेंडली वॉइस, मित्रतापूर्ण आवाज में, एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून, जैसे कि वह अपने भाग्य का, अपने शुभ अवसर का स्वागत कर रहा हो कि अब मौका मिल गया, पुलिस वाला मुझको पकड़ के ले जाएगा और जेल में डाल देगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट शॉपी इवन एज अ क्लू,
लेकिन पुलिसमैन जो है, कॉपमैन जो है, वो इनकार कर देता है कि ये आदमी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। क्यों? कि मैन हु वॉज विंडोज नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। जो व्यक्ति खिड़की के कांच को तोड़ा होगा, वो व्यक्ति ऐसे खड़ा होकर के पुलिस से चैट नहीं कर सकता। अर्थात गलती करने वाला इंसान भाग जाता है। तो ये ऐसे नॉर्मली मुझसे पूछ रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ही कैन डू इट या ही शुड डू इट। दे टेक टू देयर हील्स। वो अपनी कदमों को बढ़ाता है पुलिस वाला। द पुलिसमैन सॉ ए मैन। एक देखता है, पुलिसमैन देखता है कि एक आदमी जो है वो दौड़ता हुआ जा रहा है कार को पकड़ने के लिए। विथड्रॉन क्लब ही जॉइंड इन परस्यूट शॉपी। और वह अपनी क्लब को, अपने डंडे को घुमाता हुआ वह शॉपी को पीछे छोड़ता हुआ आगे की तरफ जाता है। विद डिस्गस्ट इन हिज हर्ट। अपने हृदय में वह वेदना लिए या उस बैटर को अपने अंदर समेटे हुए। डिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। अब क्या होता है, उस व्यक्ति का वो पीछा करते हुए, अर्थात जो व्यक्ति क्या करता है, कार पकड़ने जाता है, वह उस व्यक्ति का पीछा करते हुए पुलिस आगे की तरफ निकल जाता है। और इस दृश्य को देख करके किसको, शॉपी को ड्रिफ्टेड मीन्स डिस्कस्ड हो जाता है, घृणा होने लगता है या चिढ़ सा हो जाता है। ओके, अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। और शॉपी कहता है कि मेरा दूसरा भी मिशन असफल रहा। ओके, पहला मिशन क्या था, होटल का, होटल में प्रवेश करना, और होटल के मालिक उसको अरेस्ट नहीं करवाते हैं। दूसरा, वो शीशे की ग्लास तोड़ देता है किसी होटल का। वहां पे सोचता है कि पुलिस वाला मुझको पकड़ लेगा, पर वह भी फ्लॉप हो जाता है। आइए देखते हैं उसका नेक्स्ट ट्रिक क्या होता है। ओके, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली के दूसरी तरफ, वॉज ए रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। कि एक होटल था जहां पे वो जाकर के एक झूठा दावा पेश करता है। इट कैटर टू लॉज एपेटाइज एंड मॉडेस्ट पर्सेस। इट कैटर्ड लॉर्ड एपेटाइज टू मॉडेस्ट पर्सेस। स्पेशली एक भूख की रुचि वहां पे जागृत होती है, और वह अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि वास्तव में जैसे कि वह भूख लगा हुआ हो उसको। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फियर वेयर थिक। वो देखता है क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब चीनी मिट्टी का बर्तन होता है। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फियर थिक। मौसम जो था बहुत ठीक था। इट्स सूप एंड नार्पी थिन। इसका सूप एंड नार्पी, अब यहाँ पे दिया गया है, नाप्री एक नाउन के रूप में यूज किया गया है जो कि सूप के साथ रिलेटेड है। इनटू दिस प्लेस शॉपी टुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। इस स्थान पर भी शॉपी जो है बिना चैलेंज के वो अपने आप को आजमाता है। आगे, एट ए टेबल ही सैट। एक टेबल पे वो बैठ गया। एंड कंज्यूम बी फास्ट। और वह बी फास्ट एक प्रकार का केक, जो कि बहुतायत रूप में मिलता है। फ्लैग जैप्स, जैक, फ्लैपजैक्स, डॉगन्स एंड पाई, वो इन चीजों को ऑर्डर करता है, अर्थात उसके पास आता है। ओके, एंड देन ही टोल्ड द वेटर। और फिर वह वेटर से कहता है, fact that the meanest coin and waiter fact that the meanest coin। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, meanest मतलब एक सूक्ष्मतम, एक सबसे छोटा कॉइन मेरे पास है। नेक्स्ट, एंड हिमशल वेयर टोटल स्ट्रेंजर्स। और वह अपने आप को पूर्ण रूपेण अजनबी रिप्रेजेंट वहां पे करता है। नाउ गेट बिजी। नेक्स्ट पैराग्राफ,
नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप। अर्थात वह उस होटल में रेस्टोरेंट में बैठता है और ये सारी चीजों को मंगवाता है और फिर खाने के बाद या उसी टाइम में वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है पे करने के लिए, आप पुलिस को बुलाइए। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग। ओके, एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन, और ये मत बताना कि एक सज्जन व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं। नो कॉप फॉर यू, आपके लिए पुलिस नहीं आएगी। शट द वेटर, वेटर ने कहा। विथ ए वॉइस लाइक बटर केक्स, एक प्यार भरी आवाज के साथ। एंड आई लाइक द चेरी इन द मैंथम मैनहट्टम कॉकटेल। एंड आई, और उसकी आंख में एक प्रकार की प्रसन्नता नजर आती है। किस तरफ, कैसी प्रसन्नता? इन मैनहट्टम कॉकटेल, और वह उस प्लेस यानी मैनहट्टम में कॉकटेल पार्टी का आनंद उठाता है। ही, कौन? ओके, तो अब तक आपने देखा कि शॉपी दो बार अपने आप को जेल में भेजने का प्रयास करता है और दोनों बार असफल रहता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, अगले वीडियो में शॉपी किस तरह से अपने मिशन में सब कामयाब होता है या नहीं। ओके।